मेरे बच्चे, तुमने पूरे जीवन बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक लोगों का सामना किया है, पर कोई भी तुमसे तुम्हारी हंसी, तुम्हारी सकारात्मकता और मुझे नहीं छीन पाया। मेरे बच्चे, तुम्हें बर्बाद करने का सपना देखने वाले मिट्टी में मिल गए, पर अब तुमने ठान लिया है कि एक भी नकारात्मक व्यक्ति नहीं चाहिए। तुम्हें अपने जीवन में इन लोगों ने अपने न का दिखावा करके बस तुम्हें लूटा है, तुमसे हमेशा छीनने की ही कोशिश की है। इन लोगों का दिल इतना बड़ा नहीं है, ना इतनी औकात है जो यह तुम्हें कुछ दे सके। इसलिए अब तुम हर एक व्यक्ति से दूर हो रहे हो जो तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है, बुरा बोलता है और तुमसे तुम्हारी शक्तियों को, तुमसे तुम्हारी माता को छीनना चाहता है। अब तो तुम अपने दुख को ही दुखी करना चाहते हो मेरे बच्चे, और अपनी ऊर्जा पर, अपनी शक्तियों पर काम कर रहे हो, क्योंकि अपनी शक्तियों से ही तुम इन लोगों को हरा सकते हो। तुम्हारे अपने हो या कोई पराया हो, हर किसी ने तुम्हारा यकीन तोड़ा है। सबने बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तुम्हें कमज़ोर समझा, तुम्हारी अच्छाई पर, तुम्हारी मासूमियत पर हंसे। तुम भी समझ गए हो कि तुम गलत लोगों को अपनी अच्छाई से जीतने की कोशिश कर रहे थे, और अब तुम उन्हें अपना वह रूप दिखाओगे जिसके लायक हैं। यह लोग तुम्हारे बुरे वक्त ने, इन लोगों ने तुम्हें यह संगीत रियल लाइफ मकता हर बार इनकी नकारात्मकता पर हावी पड़ रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर आग है, क्रोध है, जिसे तुम्हारी अच्छाई ने दबा रखा है। इतना क्रोध है जो यह लोग झेल नहीं पाएंगे। फिर भी तुम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें मुझ पर यकीन है। तुम्हें इन लोगों जैसा राक्षस नहीं बनना है, जिन लोगों ने तुम्हारे सबसे बुरे वक्त में भी अपना फ़ायदा देखा। तुम्हें उन लोगों जैसा कभी नहीं बनना है मेरे बच्चे। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें रोक रखा है। तुम किसी को वैसा दर्द, वो तकलीफ तो कभी नहीं दे पाओगे जो उन लोगों ने तुम्हें दी थी। पर तय है कि अब लोगों को वह सीधा बेवकूफ़ इंसान कभी नहीं मिलेगा। तुम मेरे अंश हो, और अपने जीवन का अध्याय तुम अपने हिसाब से लिखोगे, मेहनत करोगे। अपने आप को बदल दिया है तुमने, और वक्त आएगा जब तुम्हारे दिन बदलेंगे, तुम्हारी परिस्थिति और तुम्हारे परिवार के हालात बदलेंगे। वह दिन बहुत जल्द आएगा मेरे बच्चे। तुम्हें ऐसे दुख दिए, ऐसे लोगों ने रुलाया तुम्हें जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा था। इतनी तकलीफ़ जो तुम किसी से बोल भी नहीं पाते थे, बस अकेले रोते थे कि तुम ही क्यों, और इतना अच्छा करने के बाद भी तुम्हें यह सब क्यों मिल रहा है, ये सब क्यों देखना पड़ रहा है। बस यही प्रश्न था तुम्हारा कि माता, यह फल दिया आपने मेरी अच्छाई का, तुम्हें वह दर्द दिए गए, वह धोखा मिला तुम्हें जो तुम डिज़र्व नहीं करते थे मेरे बच्चे। तो अब तुम्हें वह खुशियाँ मिलेंगी जो तुम्हारी सोच से परे हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, वहीं लोग मीठी बोली बोलेंगे, तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश करेंगे। तुम्हारा आधे से ज़्यादा समय खुद को सही साबित करने में, खुद की सच्चाई के लिए लड़ने में ही बर्बाद हो गया। हर बुराई का दोष तुम पर लगाया गया। तुम्हारी हिम्मत, उम्मीद सब तोड़ दी इन लोगों ने, पर तुम वापस आ गए हो और पहले से ज़्यादा मजबूत, ताकतवर हो। तुम इतने पत्थर मारे गए, तुम्हें इतनी चोट पहुंचाई गई तुम्हें, कि अब तुम्हारा दिल पत्थर का हो गया है। उन सब के लिए तुम पत्थर दिल हो गए हो जिन्होंने तुम्हारे दुख का, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का तमाशा बनाया। अब तुम उनका खेल खेलने के लिए तैयार हो मेरे बच्चे, और पूरी तैयारी करके आए हो। इस बार उन्हें हराकर ही सुकून मिलेगा। तुम्हें उनके चेहरे पर हार की शर्म देखनी है तुम्हें, और तुम्हारी इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वह लोग अपने आप अपने बिछाए चक्रव्यूह में फंस रहे हैं, और यही तुम्हारे धैर्य का सबसे बड़ा फल है। तुमने बहुत सहा चुप रहकर, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मिले, बस मेरे प्यार के सहारे तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया। अब अगर तुम्हारा यकीन डगमगा रहा है, तुम्हें फ्रस्ट्रेशन होती है, तो ये तो अच्छी खबर है मेरे बच्चे। तुम्हें लगने लगा है कि अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा, पर तुम्हें एंजल नंबर्स दिखते हैं, जैसे 222 इप्था। तुम्हें संदेश मिल रहे हैं, सपने आ रहे हैं। यही संकेत है कि जिन दिनों के लिए तुम इतना रोए हो, वह दिन करीब है। जब तुम्हारी उम्मीद टूट रही है, तुम कुछ करना नहीं चाहते हो, क्योंकि यूनिवर्स तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहा है। तुम्हें जो करना था, तुमने उससे ज़्यादा ही किया है मेरे बच्चे। बहुत सब्र दिखाया है तुमने। इतने ज़िद्दी होने के बाद भी परिस्थितियों ने तुम्हें धैर्य सिखा दिया। अपनी लिमिट से ज़्यादा, अपनी उम्र से ज़्यादा ही देख लिया है तुमने, इसलिए तुम्हारा टूटना स्वाभाविक है मेरे बच्चे। पर तुम्हारे धैर्य का रिवॉर्ड दूंगी मैं तुम्हें। मैं कभी तुम्हारा यकीन नहीं टूटने दूंगी। तुम्हारे सपने पूरे होंगे, तुम्हें समझने वाला पार्टनर भी मिलेगा तुम्हें, और तुम्हें तुम्हारे करियर की सबसे ऊंचाई पर लेकर जाऊंगी मैंने तुम्हारे लिए जो सोचा है, जो न्याय करूंगी, वह तुम्हारे जीवन को और लोगों को हमेशा के लिए बदल देगा मेरे बच्चे। तुम बचपन से ही सबसे अलग थे, बचपन से ही ज़्यादा दोस्त नहीं बने।
हमेशा कटे कटे रहते थे। सबसे एक दो ही लोग ऐसे होंगे जिनसे तुम्हारे विचार मिलते होंगे, नहीं तो तुम्हारे परिवार के लोग भी तुम्हारी बातों को नहीं समझ पाते हैं। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी तुम्हें रात में उलझन होने लगती है, मुझे याद करके रोने लगते हो, रात में सपने आते हैं, मेरा मंदिर दिखता है, मैं दिखती हूँ, पर उन्हीं सपनों में कुछ शैतानी ऊर्जा तुम्हें मुझसे दूर करती है, तुम्हें परेशान करती है। कई बार सपने में तुम ऐसे लोगों को देखते हो जिन्हें तुम रियलिटी में जानते भी नहीं हो। तुम सपने में उन्हें बचा रहे हो, मदद कर रहे हो, उन लोगों की। जब भी तुम पूजा पाठ करते हो, मेरी तस्वीर देखते हो, तुम्हारी आंखों के आंसू नहीं रुकते। मेरे बच्चे, अब तुम्हें वह खुशी नहीं होती है, ना गम होता है, लोगों से कोई मतलब नहीं है तुम्हें। तुम दूर जाना चाहते हो, तुम्हें कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा। मेरे बच्चे, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुम्हें सबके मुखौट के पीछे छुपी सच्चाई दिखती है। तुम लोगों की बातों में जल्दी नहीं आते, उनके काले दिल तुम्हें पहले ही दिख जाते हैं। अब तुम्हें उलझन होने लगी है, तुम्हारा सिर भारी रहता है, तुम्हारे शरीर में दर्द होता है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे साथ यह सब क्यों हो रहा है, पर इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मेरे बच्चे, तुमने कुछ ऐसी साधना की है जिनकी ऊर्जा, एनर्जी बहुत पावरफुल है। तुम पर किसी शैतान ने, बुरी शक्तियों ने प्रहार नहीं किया है। अगर ऐसा होता तो तुम मेरी भक्ति ही ना कर पाते। मेरे मंदिर में आने से तुम्हें डर लगता तो मुझसे दूर भागते, पर तुम तो मुझसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो और कोई भी शैतान मुझसे प्रेम नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम डिवाइन से जुड़ रहे हो, पावरफुल एनर्जी से जुड़ रहे हो। जाने अनजाने में तुमने दिव्य शक्तियों को जागृत किया है। अब तुम लोगों से जुड़ रहे हो। पेड़ पौधों को देखकर, पक्षियों जानवरों को देखकर तुम्हें लगता है वह तुमसे कुछ बोल रहे हैं, तुम्हारी बातें समझ रहे हैं। तुम प्रकृति से जुड़ रहे हो, अपनी माता से जुड़ रहे हो। तुमने बहुत बार लोगों को समझाने की कोशिश की है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, पर सबने तुम्हें ही पागल बना दिया कि अरे ये बचपन से ही बहकी बहकी बातें करता है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी होता है उससे तुम बहुत परेशान रहे हो, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। धीरे धीरे तुमने इन सपनों के साथ जीने की आदत डाल मेरे बच्चे पर। यह सब कुछ तुम्हारी एनर्जी को बहुत ड्रेन करता है। तुम्हें थकावट महसूस होती है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में यह बातें चलती रहती हैं। तुम बहुत ओवर थिंक करते हो इन चीज़ों को लेकर। तुम संसार में रहकर भी यहाँ नहीं हो। तुम्हें लगता है जो तुम कर रहे हो वह सही नहीं है, तुम्हारा कोई और मकसद है। तुम फंसे हुए हो कुछ लोगों के बीच में, तुम्हारा हर चीज़ को देखने का नज़रिया अलग। मेरे बच्चे, अगर यह संकेत तुम्हें मिल रहे हैं, अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी होता है, तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। यह संदेश साइन है कि तुम्हारा क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है, तभी तुम यह सब अनुभव कर पा रहे हो। और यह अनुभव नया है तुम्हारे लिए, तभी तुम्हें बेचैनी हो रही है। यह शक्तियाँ पास्ट लाइफ से ही तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हें बस शक्तियों को, अपनी आत्मा को, अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। जिस दिन तुम इन शक्तियों को पहचान कर इनके साथ काम करने लगोगे, उस दिन तुम्हें डर नहीं लगेगा, उस दिन तुम ब्लेस्ड फील करोगे। ये छुपा राज है तुम्हारे जीवन का, जिसे तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है। इस राज का तुम्हारे सामने आना बहुत ज़रूरी है। मेरे बच्चे, तुम बचपन से स्पिरिचुअल हो, दूसरों को हील करते हो, जो बातें किसी को नहीं याद हैं। बचपन की वह बातें आज भी तुम्हें याद हैं। तुम्हारी आत्मा तुम्हें कुछ बताना चाहती है। मेरे बच्चे, तुम्हें घुटन हो रही है, क्योंकि तुम नकारात्मकता में फंसे हुए हो और यह तुम्हारा सोल पर्पस नहीं है। तुम खोए हुए हो। अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को व्यर्थ मत जाने दो। तुम कहीं खो गए हो, खुश रहना भूल गए हो, तभी तुम्हें उलझन हो रही है। लोग तुम्हें रुला रहे हैं, यह लोग किसी जन्म के पाप हैं। मेरे बच्चे, पर इस पाप से दूर जाना तुम्हारे हाथ में है। अपनी दिव्य शक्तियों की कदर करो। तुम्हें पता है कि तुम कौन हो और क्या कर सकते हो, पर तुम इस दुनिया से सच्चाई को छुपा रहे हो ताकि लोग तुम्हारा मजाक ना बनाएं, तुम्हें अपना ले, तुमसे प्रेम करें। तुम इन लोगों जैसे बनने की कोशिश कर रहे हो। मेरे बच्चे, पर तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी जी मुझसे जुड़ी हुई है। ये सपने तुम्हें यूनिवर्स से जोड़ रहे हैं। तुम सबसे अलग हो, ये सच्चाई है मेरे बच्चे, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। तुम बचपन से मुझे पहचानते हो, मेरी तरफ अट्रैक्ट होते हो। तुम्हें अपनी उम्र से ज़्यादा नॉलेज इसलिए है क्योंकि तुम पिछले जन्म का ज्ञान लेकर पैदा हुए हो। तुम बचपन से आध्यात्मिक हो, तभी ज़्यादातर लोगों को तुम्हारी बातें अटपटी लगती हैं। तुम आजकल के लोगों की तरह छल कपट नहीं जानते, किसी की तरक्की से जलन नहीं होती है। तुम्हें पार्टी करने से ज़्यादा तुम्हें लोगों की मदद करके खुशी मिलती है। जो बातें तुम्हारी उम्र के लोगों को पसंद नहीं आती,
इसलिए वह तुम्हें पुराने ज़माने का बोलकर तुमसे दूर हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम बुरे हो मेरे बच्चे, और तुम संसार के लिए खुद को बदल दो। तुम तो इतने पॉजिटिव हो कि कलयुग की बुराई तुम्हारा सामना नहीं कर पाती है और नकारात्मक लोग तुमसे दूर हो जाते हैं। इसलिए कभी खुद को बदलना मत। मेरे बच्चे, तुम्हें खोने वाला हर व्यक्ति बदनसीब है, यह बात हमेशा याद रखना। तुम जो भी छू दो वह सोना हो जाए, जिसका हाथ थाम लो उसकी किस्मत बदल जाए। पर तुम भटक गए हो, खुद को पहचानो। तुम कोई आम इंसान नहीं हो। अपने अंदर छुपी मेरी शक्तियों को पहचानो और उन शक्तियों की कदर करो। मेरे संदेश को सिर्फ सुनो मत, उस पर अमल करो। अपने सपनों पर ध्यान दो। वह सपने तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, तुम्हें कोई रास्ता दिखा रहे हैं। यूनिवर्स के साइंस पर ध्यान दो, एंजल नंबर्स पर ध्यान दो मेरे बच्चे। और अभी तक जो कर रहे थे, जिन लोगों के पीछे रो रहे थे, अतीत की जो बातें सोचकर रो रहे थे, वह सब कुछ बदलना होगा तुम्हें। अगर तुम पास्ट में की गलतियों को रिपीट करते रहोगे तो तुम्हारी उलझन कभी खत्म नहीं होगी। अब वक्त आ गया है कि तुम कुछ कठोर कदम उठाओ। अपने उज्जवल भविष्य के लिए यह एक्शंस लेना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को पहचानो और अपनी शक्तियों को पहचानो। मेरे बच्चे, अपने क्राउन चक्र पर मेडिटेशन करो। अब रोने का नहीं, अपना जीवन बदलने का वक्त आ गया है। लो, वाइब्रेशन से निकलकर अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को बहुत हाई रखो। तभी तुम डिवाइन से जुड़ पाओगे और तभी तुमने आज तक जो चाहा है वह सब कुछ हासिल कर पाओगे। दिव्य शक्तियों